भगवान को सबसे ज्यादा पसंद क्या है? भाई नारायण बुलाओगे तो उनको पसंद क्या है जानोगे तब तो बुलाओगे। जिसको जो पसंद हो उसको देने से वो आ जाता है। तो पूतना वध में तुमको ये दिखाई पड़ेगा कि भगवान ने पूतना का वध क्यों किया और पूतना का अर्थ क्या होता है। पूतना का अर्थ होता है जो पवित्र नहीं है। पूत माने पवित्र और ना माने ना। पवित्र नहीं है जो, उसको कहते हैं पूतना। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान से किसी ने पूछा कि तुमको दुनिया में सबसे ज्यादा पवित्र करने वाला कौन लगता है। अब भगवान का उत्तर सुनो। भगवान कहते हैं ज्ञान के समान पवित्र करने वाला इस धराधाम और ब्रह्मांड पर कोई और चीज नहीं है। ध्यान दो, बहुत ध्यान से सुनो। भगवान पूतना का वध करते। पूतना जब आई तो भगवान ने आंखें बंद कर लिया। अर्थात जो पवित्र नहीं है भगवान उसको देखना भी नहीं चाहते। ध्यान दो, जब पूतना आई तो भगवान ने आंखें बंद कर ली। अब बहुत से ऋषियों ने बहुत सी बातें कही, इसलिए आंख बंद कर लिया, इसलिए आंख बंद कर लिया। सब ठीक है, भाव सब ठीक है, टीकाएं सब ठीक है, बट एक ही बात पक्की है, जो पवित्र नहीं है भगवान उसको देखना भी नहीं चाहते। तो पवित्र किसको कहते? नहाए धोआए, बिंदी लगाए, टीका लगाए, ओम नम 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 करे, शिव जी पे जल चढ़ा दे, इसी को पवित्र कहते। यही पवित्रता है सिर्फ। पवित्र किसे कहते? तो भगवान ने गीता में उत्तर दिया कि हे भारत, हे अर्जुन, इस पूरे ब्रह्मांड में ज्ञान के सदृश पवित्र करने वाला कोई वस्तु अभी तक बना नहीं है। अर्थात ज्ञान जिसके पास आ गया वो परम पवित्र हो गया, और उस परम पवित्र को भगवान अपने गोद में बिठा लेते हैं, अपने आंखों में बिठा लेते हैं। अब बताओ, भगवान के अनुसार, गीता के अनुसार और भागवत के अनुसार ही बता रहा हूं। कोई मनमौजी तुमको कुछ भी बता के चला जाए, पर शास्त्रों के अनुसार ही बताना पड़ेगा। शास्त्र विधि न विसृज्यते, शास्त्र विधि को विसर्जित नहीं किया जा सकता। क्यों? शास्त्र में जो लिखा है वही मानना पड़ेगा। भगवान भी वही मानते हैं। भगवान भी शास्त्र के विरुद्ध नहीं चलते। तो शास्त्र तो कह रहा है पवित्र की तरफ भगवान आंख भी नहीं खोलते, अपवित्र की तरफ। अपवित्र कौन है? कहा जो गुरु के ज्ञान को मानने को राजी नहीं है, वही अपवित्र है। गुरु प्रदत्त ज्ञान से जो अपने आप को दूर रखना चाहता है, अपवित्र उसी को कहते हैं। तुम भगवान की कितनी पूजा कर लो, पर भगवान ने अपनी लीला में सब बता दिया कि भैया पूतना की तरफ हम देखने वाले नहीं हैं। पवित्र जो नहीं है हम आंखें बंद कर लेंगे, तार तो देंगे उसको भी पर मार देंगे। पूतना को भी तार दिया पर मार दिया। पहले जहर पी लिया, फिर दूध पी लिया। और यशोदा कितनी भोली भाली है। भगवान ने क्यों नहीं देखा? भगवान को सबसे बुरा यही लगता है, तुम जैसे हो वैसे उनके पास आ जाओ। अब पूतना जितना सज के आई थी कि लिखा है व्यास जी ने कि ऐसा लगा साक्षात लक्ष्मी उतर आई है, इतना बंठन के आई थी। सारे चांद तारों को लगता था कि अपने चुनरी में समेट के लिए आई है सलमा सितारा। काले काले बादल मानो उसके आंखों के काजल हो गए। इतना बढ़िया। आप कभी पढ़िएगा, व्यास जी कितने अच्छे साहित्य भी लिखते हैं, और हम तो इसको यहां नहीं कह रहे। चंद्र और सूर्य की तरफ बिंदी लगा करके आई है। तो बड़ी बड़ी पूतना इतनी सुंदर बन करके आई थी। तो आसुरी, बकासुर की बहन थी, असुर थी, राक्षसी थी, पर रूप बदल के आई थी। भगवान ने कहा तो सीधा ही आ जाती मेरे पास जैसी थी, तुझे मैया बना के तार देता। तो इतना रंग पेंट करवे की क्या जरूरत थी तुझे? जो तू है नहीं वो बन के आई है मेरे पास।
इसलिए भगवान ने आंख बंद कर लिया। भगवान वैसे लोगों को देखते ही नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग कल से नहाना धोना छोड़ देना और ये सब क्या कहते हैं पाउडर ये सब लगाना छोड़ देना। गुरु जी तो बोले हैं कि जैसे हैं वैसे ही, तो फिर पता चला कि चारों तरफ पूतना ही दिखाई पड़ रहे हैं हाँ ऐसे करके, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर वो मत करना। कहने दिल जैसा है ना भगवान से छिपाते नहीं, जैसे हो खड़े हो जाओ। ठाकुर जी आप तो जानते हो हाँ क्या क्या मैंने किया है, हाँ तो हो तो रहा है, तो कैसे करूं बताओ, कुछ उपाय बताओ ठाकुर जी, प्लीज ठाकुर जी, प्लीज 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 प्लीज, खाली माफ कर दो धन दे दो, माफ कर दो धन दे दो, माफ कर दो धन दे दो। बताओ तुम्हारा कोई रिश्तेदार रोज तुम्हारे पास आवे, रोज आवे और कुछ न कुछ मांगे, भाई साहब 10,000 दे रहे तो बड़ा अच्छा होता, एक दिन दिया, फिर 20,000 दे रहे बड़ा अच्छा होता, फिर 30,000, बड़ा दरवाजा बंद कर। भिखमंगा कहीं का जब आता है मांग नहीं आता है। अब तुम बताओ तुम मंदिर में क्या करने जाते हो, बताओ, बुरा मत मानो, क्या करने जाते हो बोलो। तुम्हारा एक भजन है जिसमें मांग नहीं है, एक भजन बताओ जिसमें मांग नहीं हो। भजन नहीं हुआ लगता है लिस्ट है सब्जी का, ग्रोसरी का लिस्ट है, 2 किलो आटा, 5 किलो ये, 7 किलो ये, 5 किलो बेटी का शादी, बेटा का नौकरी, इनका तनख्वाह बढ़ जाए, घर जल्दी बन जाए, वो मकान में 5 ये हो जाए, वहाँ पर वो जमीन का मुकदमा ठीक हो जाए। अरे लिस्ट देने गए हो कि भगवान बनाने गए? उस पर भी अहंकार, हम रोज मंदिर जाते हैं। अरे भगवान घबरा गए हैं तुमसे, ये ना आवे तो हमारा काम ठीक बने। जैसे वैसे रिश्तेदारों से तुम घबरा जाते हो जो रोज तुम्हारे पास कुछ न कुछ मांग लेकर आते हैं। घर में अपने बच्चे से कहलवा देते हो, कह दो नहीं है। तुमने कभी भगवान के विषय में सोचा? कभी गए ऐसे ही खड़े होकर के, खूब तैयार होकर के गए और जा करके कहे प्रभु आज आप बड़े सुंदर लग रहे हो, अरे मेरे बाके बिहारी बड़ी मौज है तुम्हारी,